हेलो दोस्तों, तो हम फिर से वापस आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने सोल्यूबिलिटी पे बात की थी, सेकंड वेपर प्रेशर पे बात की थी। हमने वहाँ पे हेनरीज लॉ पढ़ा था और सेकंड रोल्स लॉ पढ़ा था। तो आज रोल्स लॉ का ही एक्सटेंडेड वर्जन एक लेके आ रहे हैं जिसको हम खत्म करेंगे, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, अब ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कब एप्लीकेबल है इस चीज को समझिए। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि सर मेरे पास एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है। समझते हैं, आइए देखिए। वो ग्राफ समझ में आया था आपको? ग्राफ समझ आ गया था रोल्स लॉ में? देखिए देखिए, वो कह रहा है सर कि मेरे पास ए जो कि कैसा कंपोनेंट है, वोलेटाइल। दूसरा क्या है, बी जो कि कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अब हम एक चीज को सोचते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें कैसा कंपाउंड है, ए प्लस बी। अगर आप यहां पे टोटल प्रेशर लिखोगे तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आएगा, पीए प्लस पीबी। पीए प्लस, अब एक चीज देखो, टोटल प्रेशर पीए को क्या लिख लूंगा मैं, पीए नॉट इनटू एक्सए, और बी को क्या लिखूंगा, क्योंकि पीबी क्या है, नॉन वोलेटाइल। क्या है, तो इसका कोई इफेक्ट, तो टोटल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पीए नोट इनटू एक्स ए। दैट इज वो पीए नोट के इक्वल आएगा क्योंकि एक्स ए तो 1 हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन अगर प्योर है तो 1 ही रहेगा उसका। तो ये आगे कहानी। लेकिन हमारी गड़बड़ क्या होती है, एक चीज को हम एक इफेक्ट को पढ़ना भूल जाते हैं यहां पे। वो क्या है, देखिए मेरे पास ए कैसा सोलवेंट है, वोलेटाइल। कैसा सोलवेंट है, वोलेटाइल। कैसा है, और बी कैसा है, बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। कैसा है बी, अच्छा हमने इस चीज को तो कंसीडर कर लिया कि टेम्परेचर देने से ये वाले बाहर निकलेंगे और ये येलो वाले बाहर नहीं आएंगे। लेकिन क्या आपने इस चीज को कंसीडर किया कि जब मैंने इसमें बी ऐड किया तो बी और ए के बीच में क्या हो गया होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। वो उसके सरफेस को घेर लेगी और ए को जाने से रोकेगी। ए को जाने से वैसे कोई इफेक्ट नहीं है इसका, लेकिन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आ गए तो वो ए को जाने से, तो अगर आप यहां पे अब टोटल प्रेशर निकालोगे तो क्या वो प्योर वाले के इक्वल आएगा, नहीं, क्योंकि प्योर में इसको कोई रोकने वाला नहीं था। बी में अब इसको रोकने वाला भी आ चुका है, लेकिन उसका नेट इफेक्ट नहीं आ रहा है। बी का कोई अपना प्रेशर नहीं है, लेकिन वो बी को रोक रहा है। और अगर उसे रोक रहा है तो क्या हो रहा है उसका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ। और यहां पे क्या लगाया आगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि जब एक वोलेटाइल होगा और एक, हमने ये तो करा कि उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हाँ ठीक है, लेकिन वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की वजह से इफेक्ट आ रहे हैं वो कौन देखेगा भाई साहब, वो भी तो देखने हैं। अच्छा एक और सुनिए, हाँ, तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब एक बात बताओ, अगर मैं बी का अमाउंट बढ़ाता जाऊं, बी का बढ़ाता जाऊं, तो वो ज्यादा जगह घेरेंगे, ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स आएगा और उतना ज्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। उतना कम कर देंगे क्योंकि वो ज्यादा जगह घेर रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड करता है और जो चीजें अमाउंट पे डिपेंड करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोला जाता है उन्हें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलते हैं आगे, देखिए ध्यान से, उन्हें बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये देखिए, टोटल प्रेशर क्या लिखा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस, अरे वो तो कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, तो टोटल प्रेशर आएगा इसका, लेकिन वो कम कर दिया जाएगा। अब देखो मैंने क्या निकाला यहां पे, चेंज इन प्रेशर मींस डेल्टा पी। चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा है,
चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा है, देखो पहले वहां चलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये देखो पीवी 0 पुट किया, अब हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा पी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेल्टा पी निकालते हैं, कौन ज्यादा होगा बताना, पीए नोट प्योर वाला ज्यादा होगा या टोटल प्रेशर ज्यादा होगा, प्योर, क्योंकि टोटल में तो बी एडिड है और बी एडिड है तो कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, तो डेल्टा पी को खोल के लिखा पीए नोट माइनस पीटी। सुनो यार, एक मैं आपको देखो मेरे सर प्योर था तो कितना था प्रेशर 100, जब ए और बी मिले तो आना तो 100 चाहिए, लेकिन आ कितना आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि बी की वजह से वो प्रेशर थोड़ा सा रुका हुआ है, लोअर हो गया, क्योंकि बी ने जगह घेर ली, तो 90 आ रहा है, तो मैंने लिखा 100 माइनस 90, चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा है, डेल्टा पी। अब सुनिए, डेल्टा पी, पी ए नोट, टोटल को क्या लिख सकते हो, पी ए नोट इंटू एक्स ए, पी ए नोट इंटू, ओके, डेल्टा पी कॉमन 1 माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टू, या व्हाट इज एक्स बी, बी का कितना है मोल फ्रैक्शन, बी का कितना है, और डेल्टा पी अपॉन में पी ए नोट किसके इक्वल आ गया, एक्स बी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग का क्या मतलब होता है, देखो डेल्टा पी फाइनल माइनस बाय में, यही तो था लोअरिंग ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव ऐसे ही तो निकालते थे, कितना चेंज कितना है ऊपर डिवाइडेड बाय में इनिशियल, तो ये किसका बन गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको लिखते हैं आर एल वीपी, आर एस वीपी नहीं है, आर एल वीपी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, ये निकालना आना चाहिए, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स बी पे, वेयर बी जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्योंकि ए सोल्यूट है और बी सॉल्वेंट है, ए सोल्यूट होता है यहां पे और बी सॉल्वेंट, सॉरी बी सोल्यूट है, ए सॉल्वेंट, यहां तक की गेम हुई क्लियर, आई थिंक मोल फ्रैक्शन है, अरे ये एक्स से जो लिखा हुआ था तो मोल फ्रैक्शन है ना, एक्स से वगैरह जहां लिखे जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन है, एन ए नंबर ऑफ मोल्स है। चले आगे, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी और एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ जो कि हमें रोल्स लॉ और डाल्टन का लॉ इसके बीच में लिंक करता है। अब सुनिए, रोल्स लॉ जो है ये लगता है लिक्विड कंडीशन में, जैसे रोल्स लॉ लिक्विड था उसके जो वेपर बन रहे थे, और डाल्टन लॉ लगता है प्योर गैस में, प्योर वेपर्स होने चाहिए तब लगेगा। अब सुनो, यहां पे आप रोल्स लॉ में पीए को क्या लिख रहे थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पीए नॉट, और पीबी को क्या लिख रहे थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू, और याद करो डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ में कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, डाल्टन लॉ 11th में था केटीजी में। डाल्टन लॉ कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, एक बार के लिए देखते हैं फिर इसका वो सिखाता हूं मैथमेटिक्स क्या है, एक बार समझते चलो। ये लगता है प्योर वेपर फेज में, किस में लगता है, प्योर, जब प्योर गैसियस हो, और ये वाला किस में लगता है, लिक्विड, जब लिक्विड से गैस बन रहे हो तो लिक्विड फेज होगा ना वहां पे कुछ ना कुछ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल, अब मैं यहां पे चेंज करता हूं थोड़ा सा, वाई ए लिख लेता हूं, वाई ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट,
अगला क्या लिख लिया मैंने, वाई बी इंटू टोटल प्रेशर। कोई दिक्कत परेशानी? एट इक्विलिब्रियम क्या लिखा, इवेपोरेशन क्या लिखा, इज इक्वल टू कंडेंसेशन, कि जितना इवेपोरेशन होता है, जितना पानी ऊपर जाता है उतना कंडेंस होके नीचे भी तो आएगा, तभी वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है तो क्या लगेगा, रोल्ट लो, और कंडेंसेशन हो रहा है तो क्या लगेगा, डाल्टन का लो। ये समझ आई? अब एट इवेपोरेशन और कंडेंसेशन मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट, जितना लिक्विड से जा रहा है उतना ही गैस से आएगा। तो मैंने AL का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन लिक्विड इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन लिक्विड और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन, वी आना चाहिए था ना, वेपर स्टेट, वेपर स्टेट। कहां पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन वेपर, हाँ ठीक है, कि जितना इवेपोरेशन उतना ही, तो इवेपोरेशन होगा तो रोल्ट लो, कंडेंसेशन होगा तो डाल्टन का लो। तो अब AL लिक्विड में ए को क्या लिख सकता हूं, XA इंटू PA नॉट इज इक्वल टू, वेपर स्टेट में क्या लिख सकता हूं, टोटल प्रेशर लिख सकता हूं। तो यहां से आप इनको कैलकुलेट करोगे, ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड स्टेट, व्हाट इज PA नॉट, प्योर में प्रेशर कितना है, व्हाट इज YA, व्हाट इज PT, टोटल प्रेशर, जब वो वेपर प्रेशर में आ गए, तो वेपर स्टेट में आ गए थे तो टोटल प्रेशर कितना है, ये आ गई। अब सुनना यहां पे, XA बाय में PT इज इक्वल टू बाय में PA नॉट, डन डन डना डन। तो ये इक्वेशन आ गई, ऐसे ही बना लिया मैंने, इसमें बना लो तो क्या बनेगी, PB लिक्विड में XB इंटू इक्वल टू, तो इसमें भी मैंने क्या करा, XB अपॉन में इज इक्वल टू PB नॉट। कोई दिक्कत परेशानी? अब मैंने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इसको और इसको, तो क्या एडिशन होते क्या हो जाएगा, XA प्लस में, मतलब इधर इधर वाले ऐड हो जाएंगे, इधर इधर वाले ऐड हो जाएंगे, XA बाय में PT। एक मिनट देखो, ये ना उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा जिन्होंने 10th 9th रटे थे, जिन्होंने बिल्कुल भी अपने कंसेप्ट रेडी नहीं किए, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको सर ये तो भाई साहब एडवांस लेवल है, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ इक्वेशन इक्वेट हो रही है। आगे क्या लिखा, XB अपॉन में इज इक्वल टू, PB नॉट, डन। एलसीएम लेना, क्या बनेगा, XA प्लस XB, पेपर में आता है डाल्टन और उसमें कौन सी इक्वेशन ठीक है वो निकाल के देते हैं, वो इक्वेशन निकलती है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, उन दोनों को सम करके वो भी ठीक है, तो वो कौन सी इक्वेशन पूछेगा उसको पता, अपने को तीनों निकालनी आनी चाहिए कि वो क्या रहा है। और जब भी आप इसको नोटबुक में करेंगे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करो, ये PV नोट पता चलना चाहिए कि नोट लिखा हुआ है, ऐसे डॉट लगा देते कई, समझे? अब सुनो, पेपर में, नीट में, जेई में क्या पूछेंगे, ये वाली इक्वेशन, क्या पूछेंगे, ये वाली नहीं पूछ, इसका ग्राफ पूछेंगे, और आप इक्वेशन देके देख लो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लीनियर इक्वेशन ही तो है, 1/PT को x मान लो, उसको y मान लो, उसको वो मान लो, तो स्ट्रेट लाइन ही आता है।
लेकिन ये इक्वेशन निकालनी थोड़ी सी डिफिकल्ट केस है। सर ये कहा हो गया, इसीलिए तो मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगती। कुछ नहीं हुआ है, देखो ये करके ये सारा ये 1/pt ये सब लिखा हुआ है। वो कह रहा है वेन एवर आस्क अबाउट मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट, वेपर स्टेट की बात कर रहा है, जबकि रोल्स लॉ से किस में जाओगे आप, लिक्विड स्टेट में। किस में जाओगे, और ये भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं, वेपर की। ठीक है, तो वेपर के लिए आपको वहां जाना, या तो ये इक्वेशन है या फिर ये वाली जो हमने निकाली थी, दो अलग अलग, उनसे निकाल लो चाहे उससे निकाल लो, डिपेंड करता है कि आप गेम किस पे खेल रहे हो। समझे? तो प्लीज कृपया करके अब आप क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को मैनेज करेंगे, आप खुद कैलकुलेट करेंगे, तो तभी हम अगले जो है उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं अगली वीडियो में, ये जितने भी रोल्स लॉ, डाल्टन लॉ, वेपर प्रेशर, ये लिक्विड का प्रेशर, इन सब के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जहां पे आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ नीट जेई के पीवाईक्यूज भी डालते हैं इसके अंदर, और अपना गेम सेट करते हैं। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को करते हुए अपने बेसिक कंसेप्ट मत खोना, याद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना कि सर ये याद कर लेते हैं। देखना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल फ्रैक्शन, कि मोल फ्रैक्शन हम निकालते ही क्यों है, उसको पुट करो, आसान है। हम आपको नहीं सिखा पाएंगे कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम समझ जाते हैं कि मैथमेटिकल टर्म में मोल फ्रैक्शन है क्या। तो प्लीज आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट बनाइए। और आपने आई थिंक अभी एनटीए का ट्वीट देखा था, उन्होंने बताया ना कि कल से पढ़ेंगे, तो वो कल से पढ़ेंगे नहीं, वो कल से पढ़ेंगे भाई साहब, बेड पे पढ़ेंगे, घर वाले बेड पे लिटा के, वो डंडे से सुताई होगी अच्छी तरह, है ना। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ते रहिए। नमस्कार, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।